बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, जो ही रमज़ान आता है रहमत के दरवाज़े खुलते हैं, मग़फ़िरत के दरवाज़े खुलते हैं, निजात के दर खुलते हैं और उसमें हर शख्स की ये कोशिश होती है कि एक नेकी की 70 नेकियां मुझे मिल जाएं। नमाजी परहेज़गार हम शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, रोज़े रखते हैं, भूखे रहते हैं अल्लाह की रज़ा के लिए, और अल्लाह ने ये कहा कि ये खालिसतन मेरे लिए है, मेरी इबादत है। और फिर रोज़ों का भी ये कहा गया कि ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। लेकिन ये सारी इबादात के साथ साथ कुछ अरसे से, कुछ सालों से ये चीज़ भी सामने आई है, और 2015 में तो वो डूब मरने का मकाम पैदा हो गया कि जब गूगल की रिसर्च आई और पूरी दुनिया के जो जितने भी वेबसाइट्स थी, उससे, वेब का मतलब आपको पता है ना, जाला जैसे होता है मकड़ी का, ये सारे इंटरलिंक हैं और सारी चीज़ें जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सारी चीज़ें आपको वेब के ज़रिए मिलाती हैं। तो वो एक रिपोर्ट आई थी कि पूरी दुनिया में जो पोर्नोग्राफी, गंदी और फहश वेबसाइट्स देखने और सर्च करने में जो टॉप 10 मुल्क थे, उनमें टॉप पे पाकिस्तान था। और वो भी अफसोसनाक अमर ये कि मुसलमान उसमें पाकिस्तान, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में हम ये जो फहश और गंदी और नाजेबा और जानवरों से लेके बच्चों से लेके मर्दो जन की गंदी तस्वीरें, गंदी वीडियोस वो देखी जाती हैं रमज़ान के दिनों में। इस पे अब सोचना ये चाहिए कि बनाने वाले कौन, वो पाकिस्तानी तो उसमें होंगे डेफिनेटली। कसूर के इलाके में हमने बहुत सुना, उस पर बड़े दावे भी किए गए, उस पर डॉक्टर शाहिद मसूद जैसे बंदे को भी अदालत के सामने अपनी गर्दन झुकाना पड़ गई, उस पर बड़े दावे किए जाते रहे। और इसमें कुछ सदाकत भी थी कि कसूर के इलाके में ये मामला था भी कि बच्चों को अगवा करके फिर उनकी गंदी और फहश वीडियोज़ बनाना, तस्वीर बनाना। ये मामला जब पूरी दुनिया के सामने आता है, और ख़ास तौर पे वो गंदी वीडियोस जो जानवरों के हवाले से हैं, जो मर्दो जन के हवाले से हैं, गेस के हवाले से हैं, लेस्बियंस के हवाले से हैं, वो पाकिस्तान में उस तरह तो खुल के नहीं बन रही। और उसकी पूरी मार्केट है, नॉर्थ अमेरिका में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है, कनाडा में देखा जाता है, और टॉप 10 में ये मुल्क भी हैं, यूनाइटेड किंगडम है, उस पर दीगर ममालिक भी शामिल हैं। इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है ऐसी गंदी चीज़ें बनाने में, लेकिन बनाता कोई और है, मगर देखने वाले और सर्च करने वाले पे इल्ज़ाम फटाफट लग जाता है कि देखो जी, मुसलमान हैं ऐसे जो सबसे ज़्यादा गंदी चीज़ें सर्च करते हैं, देखते हैं, और मुसलमान हैं ऐसे जो सबसे ज़्यादा इस पे टाइम सर्फ करते हैं। और ये मुसलमान हैं जो रमज़ान के दिनों में, जहां एक तरफ आप हरमैन में जाने की कोशिश करते थे और करते हैं, मसाजिद में एतकाफ़ की बात करते हैं, इबादात में मशगूल रहते हैं, हर बंदा हाजी हो जाता है, टोपी सर पे आ जाती है, लेकिन जब ऐसी दागदारी मुसलमानों पे और पाकिस्तान पे लगेगी तो सर वाकई शर्म से झुक जाना चाहिए कि हम उन दिनों ये हरकतें करते हैं जब सवाब एक का 70 टाइम मिलेगा, और जब ये कहा जाता है कि शैतान तो बंद कर दिया जाता है। और अगर शैतान बंद होता है तो फिर हमें कौन उकसाता है? क्या हमारी रूहें उस तरह की नहीं रहीं? क्या हमारे ईमान उस तरह के नहीं रहे? क्या हमारे दिमाग उस तरह के नहीं रहे? और फिर मैं कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात कर रहा था, और प्रोफेसर सईद चौधरी साहब के साथ भी मैं इसको डिस्कस कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे कि चूंकि हम रमज़ान में 5 वक्त के नमाजी हो जाते हैं, कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, और फिर उसमें हम ऐसी वीडियोस नहीं दोबारा से देखने की कोशिश करते जो इस्लामी हों, जो इखलाकियात पे मबनी हों, क्योंकि हम पहले ही रज जाते हैं कि यार नमाज़ा भी पढ़ी जा रहे हैं, कुरान भी पढ़ी जा रहे हैं, इखलाकियात का भूखे भी रह रहे हैं, तो उसमें फिर हर बंदा ये कोशिश करता है। और माजी में ये भी देखा कि हमने तब भी देखा था जब अभी वीसीआर का ज़माना था और किराए पे वीसीआर आता था, तो तब भी रमज़ान के दिनों में हमने देखा कि बड़े बड़े हाजी जो थे वो रमज़ान के पूरे दिन को गुजारने के लिए
12 घंटे के लिए VCR ले आते थे, उसमें 4 फिल्में भी ले आते थे 3-3 घंटे वाली जो 2.5 घंटे की होती हैं, और दे फिल्में देख के पूरा दिन गुजारना ताकि रोज़ा ना लगे और भूख ना लगे और प्यास ना लगे। हमें क्या ये जो रमज़ान का महीना है कि जिसके बारे में कहा गया कि ये तकवा और परहेजगारी सिखाता है, और इसमें अल्लाह की ही खालिस इबादत है, किसी और उसका कोई शरीक तो वैसे भी नहीं है, लेकिन ये किसी और की इबादत नहीं है। इसमें हमें दागदारियां कम करनी है। तो इस पे एक और बात भी आपको बताएं, FIA फिर से मुतहर्रक है। पाकिस्तान के अंदर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनके बाद रोज़ बहुत सारी शिकायत आ रही हैं कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए ख़वातीन और मर्दों की दोस्ती यारी, गपशप, उसके बाद फिर व्हाट्सएप और उसके बाद मैसेंजर, उस पर तस्वीर का एक दूसरे से शेयर करना, और ऐसी तस्वीर जो यकीनन बेडरूम या वाशरूम की होती है तो उसको शेयर करके फिर ब्लैक मेलिंग के वाक़यात, उस पर मामलात कत्ल तक जा रहे हैं, अदालतों तक जा रहे हैं, और बहुत सारी ख़वातीन खुदकुशियाँ कर बैठती हैं, और बहुत सारे बच्चे टीनेजर वो भी खुदकुशी कर रहे हैं कि मेरी कहीं वीडियो बता ना दी जाए, दिखा ना दी जाए। और एक वीडियो या एक तस्वीर के चक्करों में कितने ही भयानक और मकरू जराइम के दरवाजे खुल रहे हैं। इस पे भी अनकरीब आपसे और जल्दी तफसीली डिस्कस करेंगे बाज़ जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिल बैठ के, ताकि हम अपने बच्चों को, अपने घर की ख़वातीन को बचा सकें इस चीज़ से कि ज़रा सी हल्की फिरकी हो गया, मैंने किसी से बात कर लिया तो फिर क्या हो गया, मेरी फ्रेंडशिप है ना, वी आर फ्रेंड्स नाउ। ये कहते कहते हम कहीं से कहीं निकल जाते हैं और माशरा कहीं से कहीं चला जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। इस पे जल्दी एक अच्छे से प्रोग्राम के साथ भी आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।